राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए का उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध उपायों के रूप में किया जाता है। एनएसए किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने से रोकने हेतु केंद्र या राज्य सरकार को के रखरखाव तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए एनएसए के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है। किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन सरकार को मामले से संबंधित नवीन सबूत मिलने पर इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन भविष्य के अपराध करने या अभियोजन से बचने के लिए किसी व्यक्ति की हिरासत में लिया जाना निवारक में शामिल है। ये गिरफ्तारी अरेस्ट से अलग होता है। गिरफ्तारी तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है। एनएसए की पृष्ठभूमि भारत में निवारक निरोध कानून की शुरुआत औपनिवेशिक युग के बंगाल विनियमन इली 1818 बंगाल रेगुलेशन 1818 से मानी जाती है। इस कानून के माध्यम से सरकार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना सीधे ही गिरफ्तार कर सकती थी। एक सदी बाद ब्रिटिश सरकार ने रोलैट एक्ट 1919 रोलैट एक्ट्स 1919 को लागू किया, जिसके तहत बिना किसी परीक्षण ट्रायल के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में निवारक निरोधक अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पीडीए बनाया गया, जो 31 दिसंबर 1969 तक लागू रहा। वर्ष 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा लाया गया, जिसे वर्ष 1972 में जनता पार्टी सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। बाद में कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः एनएसए लाया गया। एनएसए के साथ विवाद मूल अधिकारों से टकराव सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है। इनमें गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता से टकराव आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार तथा जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 56 तथा 76 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इनमें से कोई भी अधिकार एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। आंकड़ों की अनुपलब्धता राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, जो देश में अपराध संबंधी आंकड़े एकत्रित तथा उनका विश्लेषण करता है, एनएसए के तहत आने वाले मामलों को अपने आंकड़ों में शामिल नहीं करता है, क्योंकि इन मामलों में कोई फर्द दर्ज नहीं की जाती है। अतः एनएसए के तहत किए गए निवारक निरोधों की सटीक संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय कानून पर पुनर्विचार करने का है, क्योंकि अपने अस्तित्व के 4 दशकों में एनएसए हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग के कारण चर्चा में रहता है। मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलित तथा पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाए जाने, जिसमें एनसीआरबी को एनएसए के तहत आने वाले मामलों को अपने आंकड़ों में शामिल करना भी शामिल हो, की आवश्यकता है।